हॉट चैनल की तरफ से मैं सोनिका चोपड़ा। आज मैं मिल रही हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉइस से और वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। मेरा नाम शंकर ठक्कर है। मैं दायित्व निभा रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ, और इसके साथ साथ में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो राष्ट्रीय संस्था है व्यापारियों की देश भर की, उसका मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाग स्टूडियो में। धन्यवाद हमने जी। कल ही ये चैनल लॉन्च किया, इसका नाम है भारत उद्योग गौरव। और प्यार से हम इसे बग कहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हर इंसान के अंदर एक बिजनेस का बग होता है, एक कीड़ा होता है। Yes. और जितना ज़्यादा वो बड़ा कीड़ा बने उतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल। तो आपने कहा कि आप ये दो इंस्टीट्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, इन इंस्टीट्यूट्स के हेड होकर आप एमएसएमई ओनर्स और जो एमएसएमई स्टार्टअप्स हैं जो आगे बढ़ के ओनर्स बनेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं एमएसएमई से कहना चाहूँगा कि एमएसएमई ये हमारे देश की बैकबोन है जी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ये हर वक्त एमएसएमई कैसे आगे बढ़े, और एमएसएमई जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा जो देश चाहता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बने, जी। जिसके पथ पर चला है, 5 क्रमांक से आगे बढ़ने की कोशिश में है, और वो तभी बढ़ पाएगा जब एमएसएमई को पूरा बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई के लिए नई नई स्कीमें लाएंगे, स्टार्टअप को और एनकरेज करेंगे, तभी जाकर हम कहीं पे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएंगे। फैंटास्टिक, बिल्कुल सही कहा आपने सर। सर, आप किन पॉलिसीज़ को जानते हैं, किन स्कीम्स को जानते हैं, क्योंकि आप एक पोजीशन में हैं जहां आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। कुछ एक एग्जांपल दीजिए कि गवर्नमेंट के पास कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो अपकमिंग एमएसएमईज़ को सपोर्ट करती है। देखिए, एमएसएमई के लिए अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी स्कीमें हमारे देश में लॉन्च हुई है। जी। सबसे बड़ा जो हमने एक एज ए ऑर्गेनाइजेशन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने, जो छोटे छोटे व्यापारी थे देश के, उनके लिए एमएसएमई में कोई भी इंक्लूजन नहीं था। जी। तो सबसे पहले तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमने उनको इंक्लूजन करवाया है। जी। आज राष्ट्र का कोई भी एक छोटे से छोटा उद्यमी, वो चाहे रेडी पटरी पर भी अपना व्यापार करता हो, उसको भी हमने एमएसएमई में इंक्लूजन करवाया है। यानी उनको सारे एमएसएमई के जो बेनिफिट है वो मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएसएमई के जो बेनिफिट आज है, उसमें उनको अगर उन्होंने कोई लोन ऋण लिया हुआ है, जी। उसके ऊपर अप टू 2% तक का उनकी बैलेंस शीट को देखते हुए उसमें उनको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा यदि उन्होंने किसी को माल बेचा है जो कि क्रेडिट पे बेचा है, जी। और उसकी उनकी रिकवरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी एमएसएमई हेल्प करती है। उसमें रिकवरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एमएसएमई लेके, जी। और आपकी वो पूरी ऋण है उसको आपको दिला सकती है। इसके अलावा एमएसएमई जो उनका माल क्रेडिट पे बेच रहे हैं, जी। उसके लिए उनको क्रेडिट गारंटी है। यदि मैंने माल किसी को बेचा क्रेडिट पर और मुझे पैसे की आवश्यकता जल्दी है, जी। तो हमारे जो बिल है वो डिस्काउंटिंग हो रहे हैं, ताकि मैं मेरा व्यापार और बढ़ा सकता हूँ मेरे पास कम पूंजी होते हुए। हाँ। ये बहुत बड़े बेनिफिट है। एक्सीलेंट सर। मुझे लगता है कि हम एज अ चैनल, हमारी पूरी टीम की ये फीलिंग है कि सरकार के पास बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं एमएसएमई ओनर्स को एनकरेज करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा एमएसएमई ओनर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सरकार ने क्या क्या हमारे लिए उपलब्धियां रखी हुई हैं, जिनका हम लाभ अगर उठाएंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। बिल्कुल। तो ये आप एक बताइए, कौन सा चैनल है, कौन सी वेबसाइट है, ऐसा कौन सा तरीका है कि ये इन्फॉर्मेशन हम उन्हें बांट सकें? देखिए, आज बिजनेस के चैनल तो हज़ारों हैं जी। लेकिन वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। जी। मैं तो सबसे पहले आपसे ही प्रार्थना करूंगा कि एज ए भारत उद्योग गौरव ये काम करे कि एमएसएमई जो है इनको उन तक ये हमारी जो एमएसएमई की स्कीमें हैं उनकी जानकारी आप मुहैया कराएं। हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन देश भर में ये हमारे अभियान चल रहे हैं, जिसमें हम एमएसएमई को सबसे पहले तो उनको एमएसएमई के प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, यानी कि उनको उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और उसके बाद उसके सारे जो बेनिफिट सरकार के द्वारा दिए जाते हैं उनसे उनको हम माहितगार करवा रहे हैं, ताकि वो उसके लाभ ले सकें। लेकिन अवेयरनेस के लिए जब तक कोई बड़ा एक अभियान नहीं चलता है, जन आंदोलन नहीं होता है, तब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आ पाती, क्योंकि एक लास्ट माइल तक जो बैठे हुए छोटे उद्यमी हैं उस तक कॉन्टैक्ट नहीं पहुंचता है। तो वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए सबसे अच्छा जरिया है
वो है हमारा मीडिया जी। तो यदि मीडिया हमें सपोर्ट करता है तो जी। मेरा मानना है कि हम लास्ट माइल तक पहुंच पाएंगे और हमारा छोटा से छोटा उद्यमी है वो भी उसके लाभ पाएगा और वो भी मजबूत होगा। वो जब मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और देश मजबूत होगा तो हम बिल्कुल विश्वगुरु बनेंगे। बहुत बढ़िया बात की सर। एक लास्ट बात आपको कह रही हूँ सर, हम वॉइस बनना चाहते हैं सरकार की तरफ से, ये इन्फॉर्मेशन एमएसएमई ओनर्स और स्टार्टअप्स तक पहुंचाएं। तो आपको कभी लगे कि आप या आपके ऑफिस में या किसी मिनिस्ट्री में कुछ ऐसे शख्स हैं जिनकी आवाज़ हम जैसा चैनल आगे पहुंचा सके, तो आप थोड़ा एक इंटरव्यू फिक्स कर दीजिए। हमारी टीम आपकी टीम को सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देगी और एक कभी भी आपको लगे कि हाँ ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए, वी विल बी हैप्पी टू कम एंड इंटरव्यू यू 100%। एंड ताकि हम वो आवाज़ और वो इन्फॉर्मेशन आगे बांट सकें। शुक्रिया, थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। धन्यवाद। टाइम बहुत बहुत अच्छा लगा। हमें आपसे भी बहुत बात खुशी हुई। सर एक ऑटोग्राफ दे देंगे और एक मैं आपको बैग पहनाऊंगी, पर पहले आप एक ऑटोग्राफ दे देंगे। फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बग फैमिली में वेलकम करती हूँ। आपको एक बग हीरो हम ऐलान करते हैं और ये चाहते हैं कि आप मैं देश के सभी एमएसएमई और व्यापारियों से गुजारिश करूंगा कि सब बग के साथ जुड़े और बग हीरो बन के देश को विश्वगुरु बनाए। धन्यवाद।